भारत के भविष्य पर भरोसा बनाए रखें, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वाक्य के साथ, उनके उद्बोधन के साथ अपना पॉलिसी स्टेटमेंट कंप्लीट किया गवर्नर साहब ने। और पॉलिसी की खास बातें आपके सामने रख दूं। उम्मीद के मुताबिक 1/4% ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन जो दो बड़े बदलाव हैं जो आपको जानने समझने की जरूरत है। एक, जीडीपी की ग्रोथ का आंकड़ा इस साल के लिए, यानी कि मार्च 2023 में जो फाइनेंशियल खत्म हो रहा है अब से महीने डेढ़ महीने बाद, यहां पर जीडीपी का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7% किया है। और अगले साल के लिए यह अनुमान थोड़ा घटाया है, 6.4%। आपको याद दिला दूं, 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी ने 6 से 6.8% का अनुमान जो दिया था, आरबीआई गवर्नर साहब ने उसकी एवरेज निकालकर बीचों बीच में वो अनुमान 6.4% का रखा है। महंगाई 6.5% का आंकड़ा इस साल के लिए, मार्च 2023 के लिए पूरे साल का ये रिवाइज किया है वित्त गवर्नर साहब ने। जो पहले 6.7% था, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट से इन्फ्लेशन और कम होने की उम्मीद उन्होंने जताई। लेकिन अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2024 जो मार्च 2024 में खत्म होगा, उसके लिए आंकड़ा घटाया है। महंगाई कम होने की उम्मीद है उन्हें, लगभग 1.25%, 5.3% का आंकड़ा रखा है। वित्त वर्ष 2024 के पहली और दूसरी तिमाही के लिए भी ग्रोथ के आंकड़ों में, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में हल्की हल्की बढ़त की है, लेकिन महंगाई के आंकड़े गवर्नर साहब ने जस के तस रखे हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर कंज्यूमर्स के लिए आती दिख रही है। गवर्नर साहब ने साफ कहा है कि जो बैंक्स मनमानी करते हैं पेनल्टी चार्जेस लगाने की, जिसमें लेट पेमेंट, चेक्स बाउंस हो जाना, इस तरह की जो अलग अलग मिनिमम बैलेंस, उन पर लगाम लगाने के लिए एक गाइडलाइंस या फिर नियम लाने की योजना आरबीआई कर रहा है। तो ये खास तौर से प्राइवेट बैंक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाएगा, क्योंकि उनकी एक बड़ी आय का हिस्सा इन पेनल्टी से, इन चार्जेस से आता है, जिन पर लगाम लग सकती है। तो ये अब तक की पॉलिसी की खास बातें हैं। अब बड़ा सवाल है कि उम्मीद के मुताबिक 1/4%